खामनेई के जनाजे के बीच हाई अलर्ट पर पूरा तेहरान। पूरे तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। परंद इलाके में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम एक्टिव है। कई इलाकों में फाइटर जेट उड़ान की आशंका है। मोसाद कमेंट्री का यह बड़ा दावा है। और देखिए, यमन और सऊदी अरब में चरम पर तनाव। अब हूती ने सऊदी अरब को चेतावनी दी है। यमन ने सेना की तैयारी का वीडियो जारी किया है। किसी भी हमले का करारा जवाब देने के लिए तैयार है यमन सेना। और यमन में अमेरिका और सऊदी अरब के खिलाफ आक्रोश। यमन की राजधानी सना में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों की धमकियां दी गई। अमेरिकी सेना पर भी हमले की धमकी दी गई। और इसी बीच यमन ने अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। सैन्य ड्रिल में हूती का खतरनाक मिसाइलों का प्रदर्शन। रेड सी में दुश्मन पर हमले का सिमुलेशन किया। यमन में ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। राजधानी सना में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए लाखों लोग। हूती समर्थकों ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी। ट्रंप की मक्का पर टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन। तो क्या यह एक नई जंग का अलर्ट है? हूती वर्सेस अमेरिका। यमन में हूती समर्थकों की जंगी तैयारी। अमेरिका के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार है। यमन में लामबंदी कर रहे हैं हूती विद्रोही। राजधानी सना में लाखों की संख्या में समर्थक जुटे। सैनिकों का खतरनाक मिसाइलों के साथ प्रदर्शन। हजारों की संख्या में हूती लड़ाके इकट्ठा हुए हैं। सऊदी, इजरायल और अमेरिका के खिलाफ लामबंदी की गई है। हूती विद्रोहियों ने बदला लेने को लेकर नारे लगाए हैं। जनरल बख्शी, पहला सवाल आपसे, क्या आपको कुछ पोटेंशियल दिखता है अमेरिका वर्सेस हूती, या आपको लगता है कि नहीं, ये फॉर द मोमेंट है? मुझे तो लगता है कि शायद फॉर द मोमेंट है, बिकॉज हूती को मास्टर कार्ड था ईरान का। अगर वो लड़ाई आगे बढ़ती तो वो हूती को रेड सी पे छोड़ देता कि वो रेड सी को भी बंद कर दें। 22% पेट्रोल ऑयल जाता है गल्फ ऑफ हॉर्मुज से, कोई 15 से 12% जाता है रेड सी से, और उसको बंद करना तो मतलब लड़ाई की चरम सीमा थी, द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो मैं नहीं समझता अभी वो होगा। अभी धमकीबाजी दी जा रही है। इस वक्त एक्टिवेट करना हाउतीज़ को जब तक कि सीज़ फायर का रुख क्लियर नहीं होता, मेरा ख्याल प्रीमेच्योर होगा। लेकिन वहाँ रूस की तरफ आग बढ़ रही है और मुझे लगता है कि पुतिन अब बड़ा हमला करने वाले हैं और मोस्ट प्रॉब्ली ओडेसा, खार्किव और कईव, इन 3 डायरेक्शंस में हमला हो सकता है, क्योंकि वो तिलमिलाए हुए हैं। खासकर जो रिफाइनरीज पे अटैक हो रहा था, उस अटैक के बाद रूस तिलमिलाया हुआ है। भारत से उसने रिक्वेस्ट की है रिफाइंड तेल, डीजल और ऑयल उसको देने के लिए, और अब वो पलटवार करने पे आमादा है। ठीक है, मैं इसको अब अली खामनेई के अंतिम विदाई और जो उनको जो श्रद्धांजलि देने के लिए इतने लोग उमड़ पड़े हैं, उससे जोड़ के देखना चाहता हूं। मुकेश कौशिक जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुकेश कौशिक जी, क्या उस वक्त जब ईरान में मातम मनाया जा रहा हो पूर्व सुप्रीम लीडर के मौत का, और उस वक्त जब वहां पर अभी समझौता हो चुका हो, एमओयू हो चुका हो अमेरिका से, और वहां पर अभी लड़ाई ना हो रही हो, हूती का इस तरह से एक्टिवेट होना, आपको कोई इसमें पीछे कोई पैटर्न दिखता है? गौरव, इन दोनों बातों को हमको जोड़ के देखना चाहिए। और पहला और सबसे बड़ा फॉरमोस्ट पॉइंट मेरा ये है कि जब खमेनेई को मार डाला गया था, उसके 45 दिन बाद भी अगर उनके जनाजे में ये हुजूम उमड़ा है, तो ये इस बात का सबूत है कि ईरान को भले ही आपने मिलिट्रीली तोड़ दिया हो, ईरान को भले ही आपने उसके मिलिट्री उसकी लीडरशिप को ध्वस्त किया हो, लेकिन ईरान के स्वाभिमान को और उसकी जो चेन ऑफ कमांड है, उस कमांड को आप नहीं तोड़ पाए और अमेरिका नहीं तोड़ पाया। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की कोशिश ये है कि ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज हैं